स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC6 जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इससे एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय झारखंड में पर्यावरणीय समस्याएं, एनवायरमेंटल इश्यूज इन झारखंड, ये टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। झारखंड राज्य वन से आच्छादित एवं जैव विविधताओं से परिपूर्ण राज्य है। इसकी विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं के अतिरिक्त यहाँ प्रचुर मात्रा में, यहाँ मात्रा छूट गई है, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। लेकिन इन विशेषताओं के साथ साथ राज्य में अनेक पर्यावरणीय समस्याएं भी व्याप्त हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को विभिन्न विभीषिकाओं का सामना करना पड़ता है। हम राज्य की कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन करेंगे जो निम्नलिखित हैं। पहला, ओजोन परत का ह्रास। यह झारखंड सहित देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं में एक है। दरअसल तीव्र औद्योगिक विकास के कारण विभिन्न भौतिक उपभोग की वस्तुओं के व्यापक प्रयोग से हमारे वायुमंडल की रक्षा कवच प्रभावित हुई है। इसके कारण जहां ओजोन परत का क्षय हो रहा है, जिससे पराबैंगनी किरणें धरातल पर प्रवेश कर अनेक प्रकार से समस्याएं जैसे तापमान वृद्धि, त्वचा संबंधी रोग आदि में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे विश्व के साथ साथ झारखंड के प्रदेश में भी इसका व्यापक असर देखा जा सकता है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। राज्य लगभग 29.6% भूभागों पर वनों से आच्छादित है, लेकिन जिस प्रकार से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव झारखंड राज्य में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड का औसत तापमान तो बढ़ा ही है, साथ ही अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिससे झारखंड राज्य के लोगों एवं वन्य जीव जंतु सभी को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट है अवैज्ञानिक खनन। झारखंड राज्य खनिज संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। इस कारण यहाँ निरंतर खनन कार्य चलते रहते हैं, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ सरकार द्वारा केवल खनन रॉयल्टी कमाने पर ही ध्यान दिया जाता है और इसके वैज्ञानिक तरीकों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे यहाँ की जलवायु बुरी तरह से प्रभावित हुई है। साथ ही इस अवैज्ञानिक खनन के कारण भूमि पर कहर बरपा है। इसने भूमि को दुष्प्रभावित किया है। साथ ही स्वर्णरेखा तथा दामोदर जैसी नदियां भी प्रदूषित हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर धंसान की समस्या भी दिखाई पड़ती है। चौथा है औद्योगिकरण का प्रभाव। खनिज संसाधनों के भंडार के कारण इस राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहे हैं, जिससे यहाँ के वनों एवं जैव विविधता को तो प्रभावित किया ही है। साथ ही साथ औद्योगिकरण के कारण भौतिक उपभोग की वस्तु जैसे एयर कंडीशनर, कार, मोटर, कारखाने द्वारा निर्मित उत्पादों आदि के कारण पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पांचवा, सूखे की समस्या। इस राज्य में अकाल एवं सूखे की समस्या हमेशा जूझना पड़ता है। राज्य में समय पर मानसून नहीं आने पर कृषकों को खेती करना कठिन हो जाता है, क्योंकि झारखंड में कृषि पूरी तरह मानसून पर आधारित है। सिंचाई सुविधा के अभाव में यहाँ कृषि की पैदावार में गिरावट के साथ साथ अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जो लोगों के लिए आकस्मिक मृत्यु को शिकार बनाती है। छठा है वज्रपात की समस्या। झारखंड में वज्रपात भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। यह प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, जिस कारण वर्षा ऋतु में यहाँ वज्रपात होता है, जिसके कारण लोगों को अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नदियों का सूखना सातवां पॉइंट है हमारा। झारखंड राज्य एक पठारी राज्य है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ बरसाती नदी हैं। केवल सोन नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ सालों भर सूखी रहती हैं। केवल वर्षा ऋतु में ही नदियों में जल दिखाई देता है, जिस कारण कृषकों, मवेशियों या सिंचाई आदि की समुचित सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती। इस कारण भूमिगत जल का ज़्यादा दोहन होने लगता है, जिससे भूमिगत जल स्रोतों का भी स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आठवां है आधारिक संरचना के विकास का प्रभाव। राज्य के आधारिक संरचना, सड़क, बिजली, परिवहन आदि के विकास हेतु राज्य में वनों की तीव्र गति से काटा जा रहा है, ताकि सड़कों का निर्माण हो सके। साथ ही विभिन्न बिजली एवं परिवहन संयंत्रों की स्थापना हेतु भी वनों को साफ किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण में वृद्धि तो हो रही है, साथ ही वन एवं वन्य जीव इससे बुरी तरह से प्रभावित भी होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास समाप्त होते जा रहे हैं और मानव विकास की इस प्रक्रिया ने जैव विविधता एवं पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को काफी विकृत बना दिया है। निष्कर्ष के तौर पर देखें, इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि झारखंड में पर्यावरणीय समस्याओं के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जो पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।
साथ ही राज्य के लोगों एवं वन्य जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसलिए यह समस्या का निपटारा केवल सरकारी प्रयासों द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए गैर कानूनी, गैर सरकारी संगठनों एवं आमजनों का भी पूरा सहयोग जरूरी है। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बड़ी से बड़ी समस्याओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।